मैया सम्मान योजना में नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अभी तक जिनको 7500 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है, उनको इस बार 10,000 रुपए का पेमेंट एक साथ मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, ये पेमेंट सभी को नहीं मिलेगा। कुछ चुनी हुई महिलाएं हैं, चुनिंदा महिलाएं हैं जो कि 3 प्रकार की श्रेणी में रखी गई हैं, उन्हीं को ये पेमेंट मिलने वाला है। सभी को ये पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। वो 3 प्रकार की महिलाएँ कौन-सी हैं? इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ। अगर आप इस श्रेणी में नहीं आती हैं, तो अपने आप को आप कैसे इस श्रेणी में लेकर आ सकती हैं, मैं सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं, नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। मैया सम्मान योजना, फिर लाभुकों को मिलेगी खुशखबरी। ईद, सरहुल और रामनवमी पर एक साथ खाते में आएँगे 10,000 रुपए। यहाँ पर साफ-साफ आपको राशि भी मेंशन आ गई है और ये एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है जिसको मैंने लेकर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना, फिर लाभुकों को मिलेगी खुशखबरी। ईद, सरहुल और रामनवमी पर एक साथ आएँगे खाते में 10,000 रुपए। ये राशि जो 10,000 रुपए की है, ये आपके बैंक में आने वाली है। कई लोग बोलेंगे अभी तक मुझको 7500 रुपए ही नहीं मिले हैं, 10,000 मिलेंगे, इसकी कौन-सी गारंटी है? पैसा नहीं मिलने वाला है, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसी दोस्तों कोई भी बात नहीं है। जो भी पैसे हैं, अभी तक 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसे आ चुके हैं। अभी 18 लाख महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने पिछली बार से इस बार रूल्स को स्ट्रिक्ट बना दिया है। कुछ नए रूल्स को यहाँ पर जोड़ दिया है। जो नए रूल यहाँ पर जोड़े गए हैं, उन्हीं के कारण इन 18 लाख महिलाओं को इस बार का पेमेंट नहीं मिला है। और इसको सॉल्व करके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सरकार चाहती है कि इन सभी 18 लाख में से जो भी इन 3 श्रेणी में आ जाते हैं, उनका नाम काटा ना जाए, उनको पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए। और जो 7500 रुपए हैं, इतनी जल्दी तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले महीने में ईद, सरहुल या रामनवमी के मौके पर जो अभी तक आपको 7500 रुपए की 3 महीने की पेमेंट मिलने वाली थी, 7500 रुपए जो कि आता था हमारा, वो अब 2500 रुपए की जो पेमेंट है, अगले महीने की भी जोड़कर 4 महीने की पेमेंट करके 10,000 सरकार भेजने की तैयारी में है। ठीक है? ये सभी सरकारी दस्तावेज़ों पर काम हो रहे हैं, सभी प्रक्रिया में हैं। लेकिन अगर आपने इन तीनों कैटेगरी को नहीं समझा, तो आप इन तीनों कैटेगरी में आएँगे नहीं। पैसा मिलने के बावजूद आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, उनको सुधार लीजिए। कौन-सी गलतियाँ आप कर रहे हैं, कैसे आपको उनको सुधारना है, कैसे आप इन 3 प्रकार की श्रेणी की महिलाओं के अंदर आ सकती हैं और कैसे आप अपने खाते में 10,000 रुपए का पेमेंट ले सकती हैं। सभी चीज़ों को चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल न्यूज़ आई है, न्यूज़ को हम कवर नहीं करेंगे। ये केवल प्रूफ़ के लिए था, जिससे ऐसा ना लगे कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे ही हवा-हवाई बताई जा रही हैं, आपको विश्वास हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर द न्यूज़ पोस्ट बिहार झारखंड की न्यूज़ से इस पेपर कटिंग को यहाँ पर लगा दिया है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि सभी को नहीं मिलेगा 10,000 रुपए का किस्त, केवल 3 प्रकार की महिलाओं को ही मिलेगा पैसा। ये बात एकदम सही है। अगर आपको 10,000 रुपए का किस्त चाहिए और अगर आपने कुछ काम नहीं किए जिससे आप इन 3 प्रकार की महिलाओं की श्रेणी में आ जाएँ, तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पैसा है, ये सभी को नहीं मिलने वाला है। किनको-किनको नहीं मिलने वाला है, किनको ये 10,000 रुपए का पेमेंट मिलने वाला है, ये सभी चीज़ों के लिए हम चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, जो भी पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि आज आप बोलेंगे और कल का कल आपका ये पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। इस पैसे को आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लगभग ईद, सरहुल और रामनवमी, यानी कि आप बोल सकते हैं अप्रैल महीने के अंत होते-होते जो आपका 7500 रुपए या 10,000 रुपए का आपका ये पेमेंट बन रहा है, ये अप्रैल लास्ट में आपके बैंक में आकर क्रेडिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। ऐसी कौन-सी ये 3 प्रकार की महिलाएँ हैं जिनको पेमेंट दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस श्रेणी में आ सकते हैं और अपनी पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जो सबसे पहले प्रकार की महिलाएँ हैं, जिनको ये पैसा दिया जा रहा है, उनकी ख़ासियत है कि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू है। अगर मैं आपको फैक्ट की बात बताऊँ, तो यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा है कि 18 लाख महिलाओं को तो अभी पैसा भेजा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर
टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी ही नहीं चालू है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। 8 लाख महिलाएँ ऐसी हैं जिनके खाते में डीबीटी नहीं चालू है। तो जिनका डीबीटी नहीं चालू है, वो तो भाई काम से गए, उनको तो कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। ना अभी का 7500 रुपए मिलेगा, ना बाद का 10,000 रुपए मिलेगा और ना ही उसके बाद का 2500 रुपए पर मंथ इनको मिलेगा। इनको कोई भी पैसा कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका डीबीटी चालू है, तो आप आगे के प्रोसेस को देखिए, आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। लेकिन अगर डीबीटी नहीं चालू है, तो आप सीधा अपने बैंक में जाइए, अपने बैंक में अपने आधार कार्ड के साथ जाइएगा और इसकी एक फ़ोटोकॉपी लेते जाइएगा और वहाँ पर बोलकर आप डीबीटी चालू करवा लीजिएगा। क्योंकि डीबीटी चालू नहीं करवाएँगे, तो आप पुनः श्रेणी से बाहर हो जाएँगे और आप आ जाएँगे इन 8 लाख महिलाओं की श्रेणी में, जिनको ना वर्तमान में और ना ही भविष्य में कोई पैसा मिलने वाला है। अगली श्रेणी में जो महिलाएँ आती हैं, वो ऐसी महिलाएँ हैं जिनके नाम पर राशन कार्ड है। यानी कि जो अपने राशन कार्ड की मुखिया हैं, वो महिलाएँ इस श्रेणी में आती हैं और उन महिलाओं को पूरा पेमेंट मिलेगा। अगर उनका डीबीटी चालू है और उनके नाम पर राशन कार्ड भी है, तो उनको यहाँ पर 10,000 रुपए का पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने 2 शर्तों को पूरा किया है, तो आपको यहाँ पर तीसरी शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। अभी हमारी 2 ही शर्त हुई है। अभी यहाँ पर 2 प्रकार की इसमें भी महिलाएँ आती हैं। एक उनको जिनकी शादी नहीं हुई है, एक वो जिनकी शादी हो चुकी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो राशन कार्ड का आपके नाम पर होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका राशन कार्ड में नाम भी है, तब भी पूरा पैसा 100% श्योर है, राशन कार्ड से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राशन कार्ड में आपका नाम है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपका इस पैसे में राशन कार्ड से कोई दिक्कत नहीं होगी, राशन कार्ड कोई भी बाधा इसमें नहीं बनेगा। लेकिन जो यहाँ पर दूसरे प्रकार की महिलाएँ हैं, जिनकी शादी हो गई है, कृपया करके अगर वो अपने नाम पर राशन कार्ड को ट्रांसफ़र करवा सकें, तो उसकी मुख्य धारक अपने आप बन जाएँ। अगर पति के भरोसे रहेंगी, तो पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर इसे आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकती हैं, तो 100% गारंटी है कि राशन कार्ड से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राशन कार्ड की वजह से आपका पैसा नहीं रुकेगा। अगर आप इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकती हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें इस राशन कार्ड में आपका नाम जल्द से जल्द जुड़ जाए। अगली पेमेंट आने के पहले-पहले राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ने के लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। आपकी शादी हो गई है और राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका कोई भी पैसा इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा आने के लिए राशन कार्ड में नाम होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा अगला शर्त है, जो कि महिलाओं को पूरा करना है, ये है भौतिक सत्यापन आपको करवाना है। जिनका भी 7500 रुपए नहीं आया है, उनको कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर हुई है और इस दिक्कत को तभी सॉल्व किया जा सकेगा, जब आप इस भौतिक सत्यापन को पूरा करेंगे और जाकर अपने प्रखंड कार्यालय में इसको जमा कर देंगे। इसके अलावा भी एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत है आधार लिंक की समस्या। आपके फॉर्म में कभी-कभी लिख कर आ जाता है आधार नो इनएक्टिव। अगर आपके नाम के सामने ऐसा दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका केवाईसी नहीं हुआ है। आप जल्द से जल्द जाकर आधार सेंटर पर अपना केवाईसी पूरा करवा लें और इसको अपडेट करवाने के मात्र 100 रुपए चार्ज पड़ते हैं। इतना देकर आप इसको आधार कार्ड अपडेट कराएँगे, तो ये समस्या आपकी हट जाएगी। अब अभी आपने सभी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है, तो कंप्लीट करने के बाद आपको इस सत्यापन को करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी शर्तों को कंप्लीट करने के बाद ही आप भौतिक सत्यापन कीजिएगा, क्योंकि इसमें डाटा रिन्यू हो जाएगा और आप यहाँ पर प्रखंड विकास अधिकारी को ये बता दीजिएगा कि आपने इस प्रोसेस को ठीक कराया है, तो वो आपका सभी चीज़ों को यहाँ पर करके दे देगा। ध्यान रहे सभी चीज़ों को करना है और लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, आपको भौतिक सत्यापन को करवा लेना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आप किस जिले से हैं और आपका पैसा अभी तक आया है या नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।